सिवान लोकसभा क्षेत्र में है और अभी अभी यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी हिना जी ने अपने एक पचरुखी में कार्यालय का उद्घाटन करके अभी अभी यहाँ से गई हैं। यहाँ उनके समर्थक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए उनसे बात करके जानते हैं कि इस बार क्या क्या माहौल है सिवान में। तो बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाल बाबू है। तो क्या लग रहा है इस बार, जैसे हिना मैडम 3 बार यहाँ से चुनाव हारी हैं, ये चौथी बार है और इस बार किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस बार टेम्पो द्रुत गति से दिल्ली पहुँच पाएगा या फिर रास्ते में ही रह जाएगा? तेज स्पीड में भाग रहा है टेम्पो, समझ रहे ना। विकास पुरुष डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब, ये चौथा मतलब उनका संघर्ष है और ये भी उनके राह पर चलेगी, विकास करेंगी सिवान की। और आम जन जितने हैं, हर पार्टी के लोग, हर जाति के लोग, हर बिरादरी के लोग इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और इस बार इनकी जीत निश्चित है। इस बार जो है स्वर्ण जाति के लोग, मतलब बाकी सिवान में जहाँ भी हम कहीं जा रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, सारे लोग इनसे जुड़ रहे हैं। तो आखिर ये करामात हुआ कैसे कि भागवा और हरा दोनों एक साथ आ गया? ये मैडम की करामात है और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो विकास किए, उस पर भी लोग महिमित है, माया लोगों को है और इस दुनिया से चले गए, अलविदा कह गए, तो उनकी पत्नी के साथ सब लोग। हिना जी से मेरी बात करने की मैंने कोशिश की, 2-3 प्रश्न मैं कर पाया, ज़्यादा बात नहीं हो पाई। आप लोग उनके समर्थक हैं, आपके नज़र में सिवान में और क्या कुछ किया जाना बाकी है, जो मुख्य मुद्दा है जो आपको दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में इसको करना ज़रूरी है? जी सर, सिवान में तो सबसे पहले वो रेलवे ढाला ओवर ब्रिज है, बहुत जाम लगती है, सिसोन ढाला, वो ज़रूरी है। उसके बाद बहुत तरह के विकास है, रोड है और बहुत तरह के विकास है जो भी नहीं हुआ है, जो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब करके गए वही अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, इस वक्त अभी जो है, कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आ जाइए इधर, कुछ दिनों पहले की बात है कि अवध बिहारी चौधरी के चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव यहाँ आए हुए थे और एक ज़माना था कि श्री लालू प्रसाद यादव स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब के नॉमिनेशन में आते थे, जेल में मिलने जाते थे, और इस समय तेजस्वी यादव अवध बिहारी चौधरी का चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये कैसा बदलाव है? ये पता नहीं बदलाव है या बौखलाहट है, उनकी इनसिक्योरिटी है तेजस्वी की, पता नहीं, क्योंकि जनता जानती है उन्होंने जो भी किया, उनकी लॉयल्टी का अंदाज़ा सबको है, जिसने उनके लिए सब कुछ किया, जो उनके पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे डॉक्टर शहाबुद्दीन, उनके साथ उन्होंने क्या किया। तो अपनी यहाँ पे रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बचाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा, उनको पता है वो हार रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम वोट्स गेन करके थोड़ा सा अपना रिस्पेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार उनको फाइट बहुत तगड़ा मिल रहा है, निर्दलीय होने की वजह से भी, उसके बावजूद भी अच्छा फाइट दे रही हैं, देखिए। बट वो जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ अपनी डिग्निटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। रमेश कुशवाहा जी का एक इंटरव्यू में देख रहा था मोबाइल पे, वो ये कह रहे हैं कि हिना साहब जो हैं वो एनडीए में मिलने वाली हैं और अगर उनको अपने में मिलाना ही था, मतलब अप्रत्याशित रूप से उनको एक जो है प्रत्याशी बनाया गया है, और ये कह रहे हैं कि ये एनडीए में मिलेंगी तो फिर उनको ही टिकट दे देना चाहिए था, उनको ही चुनाव लड़ाना चाहिए था। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या ये बात सही है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि एनडीए में मिलने का इनका इरादा है या मिलने वाली हैं। ये तो जीत या हार, ये डिसीजन, ये जो भी रिजल्ट्स आएंगे इलेक्शन के, उसके बाद ही पता चलेगा। ऐसा गेस लगाना या अनुमान करना सही नहीं है अभी। वो उनको जीतने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा वो कहाँ जा रही हैं। ऑटो कौन से गियर में चल रहा है इसमें? टॉप गियर में चल रहा है। टॉप गियर में चल रहा है। वो कौन सा बदलाव जो है आप मैडम के यहाँ आने के बाद से देखना चाहते हैं, आप बताइए। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा आप ये, अगर आपके सामने जो स्कूल देख रहे हैं, इसकी जो बाउंड्री वॉल है, ये शहाबुद्दीन साहब का बनाया हुआ है। उसके क्या नाम है इस स्कूल का? गांधी स्मारक विद्या मंदिर, GSV। अच्छा, अभी हम सिवान में भ्रमण कर रहे थे, कुछ दिनों पहले हम गांधी मैदान गए हुए थे। काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन कॉल करके ये कह रहे हैं कि आप जाइए तो थोड़ा नेताओं से ये पूछिए कि सिसवन ढाला पे ओवर ब्रिज कब बनेगा, आखिर वो क्यों रुका हुआ है। मतलब पूरा सिवान जाम रहता है उसके वजह से। व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने मुझसे ये कॉल किया। तो आप जैसे आप लोग मैडम जी के लिए काम कर रहे हैं, क्या कभी बात हुआ, कभी सिसवन ढाला के बारे में कोई चर्चा हुई? इसके पहले 15 साल जो सांसद थे, भूतपूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जी,
जो विकास किए उसके बाद सिवान में कोई विकास नहीं हुआ। जो भी सांसद हुए हैं अपने लिए किए हैं, सिवान के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। वो रहते तो आज के डेट में बन गया होता। तो अब सबको ये फीलिंग हो रहा है कि इस बार हिना साहब को जिता करके उनका प्राथमिकता है कि सिवान की जो भी विकास की नैया धीमी पड़ी हुई है उसको तेज रफ्तार किया जाए। इन्हीं से विकास होगा, दूसरे से नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त हम लोग सिवान के पचरुखी में मौजूद थे और लोगों से बात कर रहे थे। आप लोग देख रहे थे द रूट्स न्यूज़। बने रहिए द रूट्स न्यूज़। नमस्कार।